छठ पूजा में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन दिल्ली में यमुना की हालत क्या है, जरा इस पर गौर फरमाइए। यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा। छठ पूजा से पहले यमुना के जहरीले झाग को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें करने की बात की जा रही है, लेकिन अब तक कोई खास असर नहीं देखा जा रहा है। जहरीले झाग और गंदी बदबूदार यमुना की असल स्थिति बयां कर रही है ये तस्वीरें भी। झाग को रोकने के लिए जो जाली लगाई गई थी, फिलहाल उसका भी कोई खास काम नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के निदेशक छठ पूजा से पहले ही जहरीले झाग को खत्म करने के लिए केमिकल डीफ्रोथिंग स्प्रे भी किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर यमुना की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। यमुना नदी में झाग की ये तस्वीरें डरा देने वाली है, दुखी करती है। यमुना नदी में चारों तरफ जहरीला झाग तैरता नजर आता है। छठ पर इसी गंदे और जहरीले पानी में व्रती डुबकी लगाएंगे। सवाल तो यह भी है कि छठ महापर्व पर गंदी पड़ी यमुना में आस्था की डुबकी आखिर कैसे लगाई जाएगी। यमुना की झाग भले ही कम ना हो, लेकिन यमुना में जहरीले झाग को लेकर सियासी घमासान और तेज होता चला जा रहा है। हालांकि यमुना नदी का जो हाल दिख रहा है, उससे छठ करने वाले लोग बेहद परेशान हैं, दुखी हैं। सफेद झाग की इस मोटी परत ने लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। यमुना को प्रदूषण से कब मुक्ति मिलेगी, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। दिवाली की अगली सुबह यानी कि 1 नवंबर और अब से 4 दिन बाद शुरू होने वाला है छठ का पर्व। लेकिन इस बीच क्या है यमुना की स्थिति, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कालिंदी कुंज घाट पे इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आप देखेंगे कि झाग के बादल जो है वो बने हुए नजर आ रहे हैं। इतना ज़्यादा झाग यमुना नदी में नज़र आ रहा है कि जहां से आप देखेंगे शुरुआत हो रही है और जहां तक आपकी नज़र जा पाएगी, कैमरे का लेंस आपको दिखा पाएगा, हर जगह केवल झाग ही झाग नज़र आ रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर पानी को साफ करने नहीं पर झाग को कम करने के लिए डिफॉर्मर्स लगे हुए। आप देख रहे हैं पीछे, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, 1, 2, 3 और 4 जो पाइप्स हैं उनके जरिए झाग पर डिफॉर्मर मारा जा रहा है ताकि ये झाग जो है वो कम बने, झाग ना बने, झाग पानी में मिल जाए। और ये कोशिशें जो है यहाँ पर की जा रही है। ये डिफॉर्मर्स जो है इनसे केवल झाग कम होता है, पानी की सफाई नहीं होती है। लेकिन क्योंकि झाग बनने के बाद ये तस्वीरें ज़्यादा सामने आती है, इसी वजह से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से डिफॉर्मर्स भेज, लोग यमुना में आस्थावश आते हैं, यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। पर यमुना की हालत साफ बता रही है कि यहाँ पर खड़े रहने मात्र से ही आपको तकलीफें शुरू हो जाती है। डुबकी के बाद तो भगवान का ही भरोसा है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली में यमुना इतनी मैली क्यों है। दरअसल उसके कई कारण भी हैं। कारखानों से निकला कूड़ा सीधे यमुना को प्रदूषित करता है। फैक्ट्री से निकला केमिकल वो भी इसे और गंदा करता है। बिना ट्रीटमेंट नाले का गंदा पानी यमुना में मिल जाता है। जानवरों के शव के अवशेष भी इसे और ज्यादा गंदा करते हैं। खेती में इस्तेमाल कीटनाशक भी इसी में मिल जाता है। पूजा में इस्तेमाल सामग्री भी इसी में विसर्जित हो जाती है। सड़े हुए पेड़ पौधे बहकर यहां तक चले आते हैं। पटाखों का कचरा भी यमुना में इसे मिलकर और ज्यादा गंदा करता है। जहरीली होती जा रही है यमुना और उसका झाग बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने यमुना में गंदगी के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहराया है। ये लोग कहां से पढ़ लिख कर आए हैं। और वायु प्रदूषण को लेकर कह रहे हैं हरियाणा, प्रियंका जी, पंजाब दी पराली है सबसे ज्यादा जिम्मेदार, फिर दिवाली पर दोष आ गया, अब यूपी हरियाणा पे। मैं तो खुश हूं कि इजराइल लेबनान के युद्ध को दोष नहीं दिया है। आपको पता है इजराइल लेबनान के युद्ध को भी दोष दे सके, वहां बॉम्ब गिरा, यहाँ पे प्रदूषण हुआ। ये केजरीवाल एंड कंपनी इतनी नौटंकी करती है, इनको बोलिए कि दिल्ली का अंदरूनी कारण है प्रदूषण का, डस्ट है, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, व्हीकुलर पोल्यूशन है। कहाँ है वैक्यूम क्लीनर एमसीडी वाले? तो मुझे लगता है उस पर 10 साल काम नहीं किया, यमुना जी पर काम नहीं किया। पैसे कहाँ गए इसके 7,000 करोड़? दिल्ली वासियों को पूछना चाहिए पैसे कहाँ गए। यमुना की सफाई पर 7 सालों में 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन पीना तो दूर, छूने लायक भी नहीं है अभी भी यमुना का पानी। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक इस झाग में कई तरह के केमिकल मिले हैं। अमोनिया इसमें, फास्फेट की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा आर्सेनिक की भी मात्रा इसमें होती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना के गंदे पानी में हाथ डालना भी बीमारियों को न्योता देने जैसा है। और अब आपको बताते हैं कि यमुना का यह पानी किन किन बीमारियों को न्योता दे सकता है। सांस से जुड़ी बीमारियां इसमें प्रमुखता से है। त्वचा से संबंधित बीमारियां भी यमुना नदी के इस पानी से हो सकती है। गले में दर्द, आंखों में जलन, लीवर, किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है यमुना के इस पानी से। कई तरह के कैंसर का खतरा भी यमुना के इस गंदे पानी से हो सकता है। पुरानी बीमारियां भी उभर कर सामने आ सकती है। यमुना का पानी इतना प्रदूषित